हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। जोहार झारखंड। एक दो दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि मैंने बताया था थोड़ा मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी हो गया है, थोड़ा समय कम मिल पाता है। लेकिन दिक्कत नहीं है, पूरा झारखंड में पढ़ा के जाऊँगा, पूरा झारखंड में पढ़ाऊँगा कंप्लीट। चाहे जीपीएससी की आप तैयारी कर रहे हो या जीएसएससी की, झारखंड जीके के बारे में सोचना ही नहीं है। इधर सर्च करेंगे द वन एंड ओनली चैनल ऑन यूट्यूब फॉर झारखंड जीके। झारखंड जीके के लिए यूट्यूब पर इकलौता चैनल लर्न झारखंड। जाएंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, हम लोग एक बात करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश में हम लोग देख रहे थे छोटा नागपुर, छोटा नागपुर। और इस छोटा नागपुर में हम लोग जो है एक वंश तो कंप्लीट देख लिए थे, मुंडा का, मुंडा वंश। और मुंडा वंश के बाद हम लोगों ने शुरू किया था, उसका नाम था नागवंश। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं और इससे अगर पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो जा करके देखेंगे, वरना ये वीडियो देखने में मजा नहीं आएगा। ये वीडियो का मजा छिपा है पहले वीडियो में, क्योंकि सारा लिंक है, हिस्ट्री है ना, लिंक है ना। तो नागवंश में हम लोगों ने देखा था, नागवंश में हम लोग लास्ट वीडियो में फनी मुकुट राय तक देखे थे। कहां तक देखे थे दोस्तों? फनी मुकुट राय तक हम लोग देखे थे। फनी मुकुट राय का जन्म कैसे होता है, क्या क्या काम करता है ना। मरता कौन मार देता है इसको, फनी मुकुट राय को? तो फनी मुकुट राय को जो मर्डर करता है, फनी मुकुट राय को जो मर्डर करता है, फनी मुकुट राय का क्या कर दिया जाता है? मर्डर। ये मर्डर कौन करता है? बाघदेव सिंह, बाघदेव सिंह। दोस्तों, बाघदेव सिंह आपको नया नाम देखने को मिला हुआ है, लेकिन ये कौन है जानते हैं? बाघदेव सिंह जो है, यह वही बाघदेव सिंह है जो बाद में जाकर रामगढ़ राज्य का स्थापना करता है। रामगढ़ राज्य, जी हाँ, अब समझिएगा सर, राज्य बता रहे, अभी तो जिला है, अभी न जिला है, लेकिन ये बात हो रहा है उस समय का, 1000 साल पुराना, 1200 साल पुराना, उस समय राज्य था, है ना। तो ये बाघदेव सिंह जाकर के रामगढ़ राज्य का स्थापना करता है बाद में, यही बाघदेव सिंह। और ये बाघदेव सिंह क्यों करता है देखेंगे। ये जो बाघदेव सिंह था दोस्तों, ये फनी मुकुट राय के ही अंडर था। फनी मुकुट राय का जो शासन प्रणाली था वहां पे बाघदेव सिंह भी था। लेकिन बाघदेव और फनी मुकुट राय के बीच में क्या हो जाता है? इन दोनों के बीच में वर्सेस, कुछ मतभेद हो जाता है। और मतभेद ऐसा हो जाता है कि बाघदेव सिंह इसका मर्डर कर देता है। किसका? फनी मुकुट राय का। और मर्डर करने के बाद ये डर से भाग जाता है। अब भागना तो लापरवाही है, नहीं भागेगा नहीं तो नागवंश के तो लोग तो इसको मार के खा जाएंगे ना। तो मर्डर कर देता है और चुपके से भाग जाता है। और भाग करके कहां पहुंच जाता है? भाग करके पहुंच जाता है ये, हाँ, उस समय एक जगह था बड़का गांव, करणपुरा। रामगढ़ से पहले क्या था? बड़का गांव और करणपुरा, करणपुरा। यहां भाग जाता है और यहां भागने के बाद रामगढ़ राज्य का स्थापना करता है मिल करके, और रामगढ़ राज्य का पहला राजा बन जाता है। कौन? बाघदेव सिंह। तो जब हम लोग रामगढ़ राज्य के बारे में आएंगे तब बाघदेव सिंह के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे नागवंश, उसको सीरीज को, है ना, कंटिन्यू करते हैं। तो देखते हैं तो फनी मुकुट राय का मर्डर कौन कर देता है? बाघदेव सिंह। दोस्तों, ये मर्डर करने के बाद रहता नहीं, भाग जाता है डर से। ऐसा नहीं है कि उसको मर्डर कर दिया और फिर यही राजा बन गया, नहीं, मर्डर करके भाग जाता है डर से, फिर कोई और राजा बनता है ना। तो फनी मुकुट राय के बाद जो अगला राजा बनता है उसका नाम रहता है मुकुट राय। जी हाँ, फनी मुकुट राय के बाद जो अगला राजा बनता है उसका नाम होता है मुकुट राय, है ना। तो हम लोग पहले इसको रब कर देते हैं, फिर देखते हैं दोस्तों। तो फनी मुकुट राय के बाद फनी मुकुट राय के बाद जो राजा बनता है वो रहता है मुकुट राय। और मुकुट राय के बाद जो अगला राजा जो बनता है वो रहता है मदन राय, मदन राय। और मदन राय के बाद अगला जो राजा होता है वो रहता है
प्रताप राय। प्रताप राय के बाद गजघंट राय। गजघंट राय। गजघंट राय के बाद जो अगला राजा रहता है उसका नाम होता है भीमकर्ण। टाइटल चेंज हो गया है, टाइटल चेंज। पहले टाइटल क्या था? राय राय चलता रहा था, राय 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 राय, लेकिन भीमकर्ण बोला नहीं, हम राजा बने हैं तो कुछ नया करेंगे, और कुछ नया करेंगे, हाँ टाइटल में चेंज कर दो, और ये टाइटल में उड़ा दिया, है ना। राय की जगह टाइटल क्या कर दिया? कर्ण। तो राय की जगह कर्ण की उपाधि डालने वाला पहला नागवंशी शासक कौन था? तो भीमकर्ण। बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और इसको ध्यान रखेंगे। भीमकर्ण। अब भीमकर्ण के बाद जो अगला राजा बनता है वो होता है शिवदास कर्ण। और शिवदास कर्ण के बाद जो अगला राजा बनता है वो होता है प्रताप कर्ण। प्रताप कर्ण। यहां प्रताप राय था, यहां प्रताप कर्ण है, अलग अलग है, ध्यान देंगे। और प्रताप कर्ण के बाद जो राजा बनता है छत्रकर्ण। और छत्रकर्ण के बाद अगला राजा बनता है दुर्जन शाह। दुर्जन शाह। अब देखिए, अब फिर टाइटल चेंज हो गया, कर्ण आया ना, अब कर्ण के बाद टाइटल क्या हो गया? शाह। टाइटल क्या हो गया? शाह, है ना, दुर्जन शाह। उसके बाद रघुनाथ शाह। रघुनाथ शाह के बाद जो फिर अगला बन जाएगा राम शाह। और राम शाह के बाद जो अगला बन जाएगा यदुनाथ शाह। यदुनाथ शाह। और यदुनाथ शाह के बाद जो अगला बन जाएगा शिवनाथ शाह। शिवनाथ शाह। दोस्तों ये तो थोड़ा यहां देखिएगा, इसके बाद मैं यहां लिख दे रहा हूं, है ना। इसके बाद जो अगला राजा होता है इसके बाद जो अगला राजा होता है शिवनाथ शाह के बाद वो होता है उदयनाथ शाह। और उदयनाथ शाह के बाद जो अगला राजा होता है दोस्तों वो होता है श्याम सुंदर शाह। श्याम सुंदर शाह के बाद अगला राजा जो है एनीनाथ शाह। नाथ शाह। दोस्तों तो ये सीरीज जो है ना चलता है, और नागवंशी का जो आखिरी राजा कौन होता है इसके बारे में क्लियर कॉन्सेप्ट इतिहास में लिखा हुआ नहीं है कि इस वंश का आखिरी राजा कौन होता है ना। तो उसको छोड़ेंगे हम लोग, और वन बाय वन हम लोग सभी राजा के बारे में देखना होगा। जैसे हमने पहला क्लास में जो था फनी मुकुट राय को हम लोग देख लिया था। सब राजा इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कुछ राजा इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे कौन कौन इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। फनी मुकुट राय के बाद देख लेंगे प्रताप राय, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। गजघंट राय इंपॉर्टेंट है। भीमकर्ण इंपॉर्टेंट है। शिवदास कर्ण, प्रताप कर्ण, छत्रकर्ण, दुर्जन शाह तो एक्सट्रीमली वीवीआई है। रघुनाथ शाह इंपॉर्टेंट है ना। यदुनाथ शाह है, राम शाह है ना, और इनीनाथ शाह, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सब कुछ को हमें देखना होगा वन बाय वन, ठीक है। तो आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। फनी मुकुट राय का तो मर्डर हो गया है, किसके द्वारा? बागदेव सिंह, ठीक है। और भाग जाता है कहाँ? रामगढ़, और रामगढ़ का स्थापना करता है, ठीक है। तो फनी मुकुट राय के बाद अगला राजा बनता है वो कौन होता है? मुकुट राय होता है। ये कुछ खास नहीं करता है, ये कुछ खास अपने शासन काल में नहीं करता है, ठीक है। और उसके बाद आता है मदन राय। मदन राय भी अपने शासन काल में कुछ इसका खास ऐसा कोई हिस्ट्री नहीं है, गाथा नहीं है जिसको हम लोग पढ़ सके। हाँ, उसके बाद प्रताप राय जो है एक थोड़ा सा शासक होता है, प्रतापी शासक, ताकतवर राजा होता है ना, प्रताप राय, ठीक है। तो देखते हैं ये प्रताप राय के बारे में, इसको इस स्लैब को रफ करके
दोस्तों प्रताप राय, प्रताप राय। प्रताप राय जब राजा बना, प्रताप राय जब राजा बना तो सबसे पहले ये क्या करता है, सबसे पहले ये क्या करता है कि अपना राजधानी को बदल देता है। राजधानी बनाता है कहां, इंक नहीं है क्या इसमें, अच्छा इंक लगता है, डालना पड़ेगा। राजधानी ये क्या बनाता है, ये राजधानी बनाता है चुटिया, चुटिया, ये राजधानी बनाता है चुटिया। देखिएगा इससे पहली राजधानी कहां था, सुतियांबे था, सुतियांबे। फनी मुकुट राय अपना राजधानी कहां बनाया था, तो फनी मुकुट राय अपना राजधानी को बनाया था सुतियांबे को। लेकिन जब आता है प्रताप राय तो बोलता है नहीं, अब राजधानी को देंगे बदल, और राजधानी कहां बनाता है, चुटिया। ये चुटिया रांची में पड़ता है, कंफ्यूज नहीं करेंगे कि चुटिया कहां है, ठीक ना। और सुतियांबे, सुतियांबे कांके को कहा जाता था। तो ये चुटिया रांची स्टेशन के बगल में, ये जो है चुटिया रांची स्टेशन के बगल में, मैं लिख देता हूं ताकि रांची में कहां हो दिक्कत ना हो। रांची रेलवे स्टेशन के बगल में है चुटिया, ठीक है। तो राजधानी बनाया प्रताप राय चुटिया। एक काम यह और करता है, ये क्या करता है, एक पलामू किला का निर्माण करवाता है। पलामू किला, पलामू किला का निर्माण करवाता है, किला पलामू फोर्ट, इंग्लिश मीडियम में पलामू फोर्ट किला। दोस्तों पलामू किला का जो निर्माण करवाता है, ये अभी कहां है, अभी अगर आपसे पूछा जाए पलामू किला कहां है, तो आप तो बड़ी आसानी से उत्तर दे दीजिएगा कि सर पलामू किला तो पलामू में होगा नामे पर, लेकिन नहीं, गलत है। पलामू किला कहां है, तो पलामू किला जो है ये आपका है लातेहार में, लातेहार में। अब कहिएगा ऐसा क्यों, इसलिए क्योंकि जो है ये था पलामू, लेकिन क्या हुआ, पलामू का कुछ हिस्सा को काट करके, कुछ हिस्सा को काट करके, कुछ हिस्सा को काट करके क्या बना दिया गया, लातेहार बना दिया गया। और जब ये टूट कर आया तो पलामू किला भी इसके साथ यहां चला गया, और अब पलामू किला लातेहार में है। इसको ध्यान देंगे, ये कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि पलामू किला कहां है ना, तो आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया। और इसके शासनकाल में कुछ ऐसा महत्वपूर्ण नहीं है, राजधानी बनाया था चुटिया और पलामू किला का निर्माण ये करवाया था, ठीक है। और यह क्या किया कि काशी तक के लोगों को अपने साम्राज्य में बसा लिया। काशी, कौन सा काशी, वही काशी, बाबा विश्वनाथ की नगरी, जय बाबा विश्वनाथ। तो काशी जो है बनारस काशी है ना, तो काशी तक के लोगों को अपने साम्राज्य, काशी तक के लोगों को अपने काशी तक के लोगों को अपने साम्राज्य में बसाया था। बसाया, काशी तक के लोगों को अपने साम्राज्य में बसाया था। इससे जो पहले था फनी मुकुट राय, उसका तो नानी घर था बनारस, नानी घर था बनारस, है ना। तो फनी मुकुट राय का जो नानी घर था बनारस, तो ध्यान दीजिएगा कि बनारस का एक आदमी था भवराय श्रीवास्तव, जिसको फनी मुकुट राय क्या बनाया था, दीवान बनाया था। और फनी मुकुट राय पहला इंसान था जो बाहरी लोगों को, गैर झारखंडी को झारखंड में बसाया था। वो एक को बसाया था ने, क्या किया अपने साम्राज्य में, और भी काशी का जो लोग है उसको बसाना शुरू कर दिया था। कौन, प्रताप राय, ठीक है। तो बस इतना ही डाटा है प्रताप राय के बारे में, ठीक है। अब हम लोग प्रताप राय के बाद जो है अगला राजा कौन बनता है, भीमकर्ण बनता है। तो भीमकर्ण के बारे में देखते हैं, इस स्लैब को मिटाते हैं। अगला
भीमकर्ण। भीमकर्ण, भीमकर्ण जो है पहला शासक था, पहला शासक जो राय के जगह कर्ण का उपाधि धारण किया। राय के जगह कर्ण का उपाधि धारण किया। दूसरा, तो ये राय की जगह कर्ण का उपाधि किया धारण। ठीक है। राजधानी जो है ये आया तो बदल दिया, कहा जब टाइटल बदल दिए तब राजधानी कहा नहीं बदलेंगे, तो ये राजधानी कहां बना दिया, खुखरा। खुखरा, ये खुखरा अगर अभी आप कहेंगे तो कहां है, तो रांची में पड़ता है खुखरा। रांची में पड़ता है खुखरा, है ना, खुखरा रांची में पड़ता है। ठीक है। ये देखिए इसके पीछे कारण है कि अपना राजधानी को यह खुखरा क्यों बदल देता है। इससे पहले जो था राजधानी चुटिया था, चुटिया से खुखरा बदलने का कारण ये है कि कारण इसका ये है, रीजन तुर्क आक्रमणकारियों से बचने के लिए, तुर्क आक्रमणकारियों से बचने के लिए इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि तुर्क जो थे, टर्किश लोग जो थे उस समय, वो बंगाल पर हमला करने जाते थे, बंगाल पर। और जिस रास्ता से जाते थे ना, वो रास्ता चुटिया के नजदीक पड़ता था, इसीलिए कहा चुटिया से दूर, करीब 46 से 50 किलोमीटर दूर है खुखरा चुटिया से। 46 से 50 किलोमीटर का दूरी है करीब खुखरा, है ना। तो वहां कर दिया उसको, तुर्क आक्रमणकारियों से बचने के लिए राजधानी को बना दिया खुखरा। तो क्यों बनाया, आपको मिल गया। पहला शासक जो राय की जगह कर्ण का उपाधि को धारण करता है। ठीक है। उसके बाद कर्ण का जो उपाधि धारण किया, ये प्रभावित था कलचुरी राजवंश। नोट कर लेंगे, कलचुरी राजवंश, कलचुरी राजवंश से प्रभावित था। ये राजवंश कहां चलता था उस समय, ये चलता था कहां पे, कर्नाटका में, कर्नाटका। तो वहां से बहुत प्रभावित था, इसलिए उपाधि कर लिया। ये युद्ध होता है, युद्ध, वॉर। क्या होता है, वॉर, युद्ध होता है। किसके किसके बीच में ये युद्ध होता है। अच्छा, ये युद्ध होता कहां है इसको देखते हैं। बरवा में होता है युद्ध, कहां में, बरवा, बरवा। इंग्लिश में लिखेंगे तो BARHWA, इंग्लिश है ना, बरवा। ये कहां पड़ता है, साहेबगंज में। कहां पे, अभी ये कहां है, ये अभी है साहेबगंज। तो युद्ध हो जाता है कहां पे, बरवा में। किसके किसके बीच में होता है युद्ध, तो जाहिर सी बात है एक तरफ कौन रहेंगे, भीमकर्ण। एक तरफ भीमकर्ण रहेंगे, लेकिन हमला कौन करता है, तो सरगुजा के रक्सेल राजा होता है, रक्सेल, रक्सेल राजा, रक्सेल राजा भरसेस। इसको थोड़ा ठीक कर देते हैं। युद्ध हो गया है किसके किसके बीच में, रक्सेल राजा भरसेस भीमकर्ण।
भीमकर्ण। रक्षल राजा ये कहाँ का होता है? ये है वंशी वंश का होता है वंशी वंश का ये होता है, ठीक है। कहाँ का होता है ये? सरगुजा का रक्षल राजा। अब जरा कमेंट सेक्शन में बताएंगे सरगुजा किसको कहा जाता था? सरगुजा का रक्षल राजा। चलिए आप, मैं ही बता देता हूं, कमेंट में आंसर आ या ना आए पता नहीं, मैं बता देता हूं। सरगुजा आज के डेट में हो गया छत्तीसगढ़। तो सरगुजा का रक्षल राजा और भीमकर्ण के बीच में युद्ध होता है, बड़ा भयानक युद्ध होता है, ठीक है। और इस युद्ध को इस युद्ध को क्या कहा जाता है? बरवा की लड़ाई। क्या कहा जाता है इस युद्ध को? बरवा की लड़ाई। बरवा है ना, बरवा की लड़ाई कहा जाता है, बैटल ऑफ बरवा, ठीक है। और इस बरवा की लड़ाई में जीत किसकी होती है? विक्ट्री। इस युद्ध में जीत हो जाती है भीमकर्ण की जीत होती है। और जो हमला करने आता है रक्षल राजा, वो क्या होता है? वो हार जाता है और भीमकर्ण दोस्तों जीत जाता है, ठीक है। ये जो रक्षल राजा है ये एकदम बन ठन के आता है, 12,000 सैनिकों के साथ में, घुड़सवारों के साथ में आता है, हमला करता है। और इधर तैयार रहता है कौन? भीमकर्ण। इस युद्ध में ऐसा युद्ध होता है कि रक्षल राजा को जान बचा के वापस भागना पड़ता है, हार जाता है और भीमकर्ण जो है जीत जाता है। और इस जीत के बाद क्या होता है? ये जो भीमकर्ण है ना, रक्षलों को लूटा, दम भर लूटा। इस जीत के बाद क्या होता है? भीमकर्ण जो है रक्षलों को लूटता है पूरा, है ना। और लूटने के बाद जो है उसको एक वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है, वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है ना। वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है। वासुदेव की मूर्ति प्राप्त होती है इस युद्ध के बाद, है ना। ये कहां से प्राप्त होती है वासुदेव की मूर्ति? तो लातेहार से प्राप्त होती है, लातेहार से प्राप्त होती है, ठीक है। रक्षलों को दम भर लूटता है और इस लूट के बाद जो है वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और इसके बाद देखिए जब लातेहार तक पहुंच गया है, अब ये क्या होता है? ये अपना साम्राज्य को बढ़ाता है। लातेहार को लूट लिया, साम्राज्य को बढ़ाया, और साम्राज्य को जब ये बढ़ाता है तो गढ़वाल तक अपनी सीमा का विस्तार कर देता है। गढ़वाल तक अपनी सीमा का क्या करता है? विस्तार कर देता है। अब कहेंगे गढ़वाल क्या है? गढ़वाल अब क्या बन गया? तो ये जो गढ़वाल है, अब ये गढ़वाल बन गया है गढ़वा जिला। क्या बन गया है? गढ़वा जिला बन गया है अभी, ठीक है दोस्तों। तो भीमकर्ण का जो कहानी था ये पूरा खत्म हो गया। भीमकर्ण में इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसमें हम देखते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहला नागवंशी शासक था जिसने राय के जगह पर करने की उपाधि को धारण किया। राजधानी को चुटिया से खुखरा स्थानांतरित किया। उसके बाद बरवा की लड़ाई किसके शासनकाल में होता है? तो बरवा की लड़ाई भीमकर्ण के शासनकाल में होता है। किसके बीच में होता है? नागवंशी वर्सेस रक्षल राजा है। भीमकर्ण क्या है? नागवंशी राजा है ना। नागवंशी राजा वर्सेस रक्षल राजा के बीच में होता है बरवा की लड़ाई। तो इसको जिस जरा भीमकर्ण होते हैं, परीक्षा में कई बार ऐसे भी पूछ देते हैं, भीमकर्ण ना दे करके क्या नाम दे देगा? नागवंशी। तो नागवंश और नागवंशी राजा और रक्षल राजा के बीच में युद्ध होता है बरवा में। कहां पर? साहिबगंज में, ठीक है। और इससे क्या प्राप्त होती है? वासुदेव की एक मूर्ति प्राप्त होती है। खत्म है, ठीक दोस्तों। अब हम लोग इसके बाद जो अगला जो हम लोग देखेंगे, इसके बाद का स्लॉट में क्या था? शिवदास कर्ण था। हम लोग शिवदास कर्ण के बारे में जानते हैं। इस स्लॉट को पहले रब करते हैं। आगे आते हैं हम लोग
शिवदास कर्ण। शिवदास कर्ण के बारे में कुछ महत्वपूर्ण नहीं है, 2-3 बातें हैं। सबसे पहला, जो सबसे वीवीआई है, इससे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो यही पूछा जाता है। शिवदास कर्ण क्या करता है दोस्तों, एक मंदिर का निर्माण करवाता है। मैंने इस मंदिर पर एक शॉर्ट्स भी बनाया है, आप जाकर के मेरे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में चेक करेंगे, बड़ा मजा आएगा। ठीक है, तो जिस मंदिर का ये निर्माण करवाता है वो होता है महामाया मंदिर। महामाया मंदिर का निर्माण करवाता है। कहां करवाता है? तो महामाया, ये जो मंदिर है, ये जो मंदिर है महामाया मंदिर, ये है कहां? तो इसका लोकेशन देखिएगा, ये है गुमला। गुमला के घाघरा के हापामुनी गांव में। हापामुनी गांव में, गुमला के घाघरा प्रखंड के हापामुनी गांव में इस मंदिर का निर्माण कराया जाता है। कहीं कहीं दोस्तों महामाया मंदिर को हापामुनी मंदिर भी कहा गया है। कुछ किताब जो है, कुछ किताब महामाया मंदिर को, महामाया मंदिर को हापामुनी मंदिर बताया है। हापामुनी मंदिर कहा गया है, जो कि ये सही है, बोल सकते हैं। लेकिन कुछ किताब ऐसा है जो बता दिया है कि महामाया मंदिर और हापामुनी मंदिर अलग है। महामाया मंदिर को और हापामुनी मंदिर को क्या बता दिया? दोनों अलग अलग मंदिर है। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, सीधा उसको काट देंगे, इसको नहीं याद करेंगे, है ना। क्योंकि महामाया मंदिर और हापामुनी मंदिर अलग अलग नहीं है, क्योंकि महामाया जो मंदिर है यह हापामुनी गांव में है, इसीलिए गांव के नाम पर इस मंदिर का नामकरण हो गया था। ठीक है, तो इसको जरा ध्यान देंगे, यहां पर जो है गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये मंदिर का निर्माण करवाया। अब क्या करता है ये शिवदास कर्ण कि एक सियानाथ के द्वारा भगवान विष्णु की प्रतिमा, भगवान विष्णु की प्रतिमा को मंदिर में स्थापित करवाता है, को मंदिर में स्थापित करवाता है। ठीक है, सियानाथ के द्वारा ये क्या करता है शिवदास कर्ण, सियानाथ के द्वारा भगवान विष्णु का एक प्रतिमा मंदिर में स्थापित करवाता है। कौन मंदिर में? कौन मंदिर में? इसी मंदिर में। कौन मंदिर? महामाया मंदिर। कौन मंदिर? महामाया मंदिर में। ठीक है, महामाया मंदिर में स्थापित करवाता है। और ये सियानाथ कौन होते हैं? सियानाथ एक मराठा ब्राह्मण होते हैं, मराठा ब्राह्मण। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही इंपॉर्टेंट है शिवदास कर्ण। आज हम लोग क्लास को दोस्तों रखते हैं यहीं पर, वरना वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तब शिवदास कर्ण के बाद जो अगला राजा है प्रताप कर्ण, हम लोग प्रताप कर्ण के बारे में देखेंगे कि प्रताप कर्ण क्या कुछ महत्वपूर्ण काम किया है ना, क्या क्या चीजों को वो बनाया, निर्माण करवाया वगैरह वगैरह हम लोग देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसको देखेंगे और लोगों तक शेयर करेंगे जो जीपीएससी जीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये शेयर करेंगे। और जो लोग न्यू है इस फील्ड में, जिसको झारखंड जीके के बारे में जीरो नॉलेज है, उनको तो देखना बड़ा मस्ट है ना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय।